दलितों की वोट लेना आसान है, लेकिन दलितों को दामाद बनाना आसान नहीं है। दलित यदि दामाद बन जाए तो उसको करवा दो, करवा दो। क्यों? क्योंकि वोट प्यारा है, दामाद प्यारा नहीं है। स्कूल प्राइवेट चाहिए, सब कुछ प्राइवेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कमाई और जमाई जो है सरकारी चाहिए। तो ऐसे पंडावाद जो हमारे देश को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो पंडावाद ने। आज रोडों पे कौन भटक रहा है? जो बाबा साहब की बातों को नहीं माना। और कांग्रेस हो या बीजेपी, इनमें उतनी ताकत नहीं है। 24 में हराना इनको बिल्कुल आसान है। ये जितनी पार्टियां हैं, यदि 24 में बीजेपी नहीं हारती है तो संविधान भी बदला जाएगा और वही मनुस्मृति वाला हाल हो। दलितों की वोट लेना आसान है, लेकिन दलितों को दामाद बनाना आसान नहीं है। दलित यदि दामाद बन जाए तो उसको करवा दो, करवा दो। क्यों? क्योंकि वोट प्यारा है, दामाद प्यारा नहीं है। यहाँ पे हाँ स्कूल प्राइवेट चाहिए, सब कुछ प्राइवेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कमाई और जमाई जो है सरकारी चाहिए। यही मनुवादियों की सोच है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ना। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनाएगा? हिंदू है ये कहाँ? कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कह रहा मैं शूद्र हूँ। तो हिंदू है ये कहाँ है? कहाँ हिंदू है? वो हिंदू नहीं कह रहा, हिंदू के नाम पे वो जाल बिछा रहा है। तो ऐसे लोग प्रोग्राम खराब करने आते हैं। कहाँ पे? ये जो आया था ये प्रोग्राम खराब कर, ये प्रोग्राम नहीं है। हम लोग के बहुजन समाज के बाबा साहब का जो मिशन है, ये उसको ये फोड़ने भांगने के लिए आया था। ये बहुजन समाज का नहीं है। ये हाँ ये तो यही तो करते हैं कि ये उसके भेष में जाकर के उसमें ढुक जाते हैं, न वो बोलते हैं न किसी को बोलने देते हैं। क्योंकि वो लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। समझना अपने समाज के लोगों को है, क्योंकि इनको ऐसा समझना पड़ेगा जैसे प्याज में छिलका होता है, उसी तरह ब्राह्मणों और मनुवादियों के अंदर लेयर बाई लेयर होता है। एक लेयर निकालिएगा तो उसके अंदर दूसरा लेयर जुड़ा रहता है, उसी तरह मनुवादियों के अंदर होता है। उसे हमें कैसे बाइकाट करना है, दिमाग से हमें कैसे लड़ाई लड़ना है, हमें सोचना होगा, समझना होगा। क्योंकि अब वो वाला दौर नहीं है, आज दिमाग की लड़ाई हो गया है। अपने समाज के लोगों को ये समझना होगा कि हम कैसे इस षड्यंत्र को हम हासिल करेंगे। ये नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सोच जो है बहुत पहले वाली सोच है। ये आज भी वही पैदान पे समाज को रखना चाहते हैं। क्योंकि देश में 75 साल आज़ादी को हो गए। हालांकि आज़ादी तो यहाँ ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को नहीं मिली। एक ट्रांसफर ऑफ पावर था जो छीना गया था। चटुकारिता जो लोग थे, जो नेहरू गांधी इन लोगों ने, और ये जो बड़े बड़े षड्यंत्र किए, तो हमारे समाज आज भी समाज को उसी पैदान तक देखना चाहते हैं जो उस समय सोच थी। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं जो पहले हमारे समाज के लोग गुलामी करते थे, आज भी ये लोग वही चाहते हैं कि आज बढ़िया बढ़िया जूते कपड़े पहन करके हमारे सामने आंख में आंख मिला करके जो चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली, आप कह रहे हैं हमें मिली नहीं। हाँ, 1947 में क्या हुआ? नहीं, कंगना रनौत भी तो कह रही है कि 2014 में आदित्य पंचोली के साथ बंदरा में लड़ाई लड़ रही थी आजादी की, वो भी तो कह रही है। तो ऐसे नचनियों को, ऐसे पंडावाद जो हमारे देश को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो पंडावाद ने। हमारे समाज के जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनको ये सोचना होगा और समझना भी होगा। यदि 2024 से पहले ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, बाबा साहब ने कहा संगठित शिक्षित रहो, बनो संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने संगठित होने के लिए कहा, संगठन बनाने के लिए नहीं। लेकिन अपने समाज के लोगों ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा। आज रोडों पे कौन भटक रहा है? जो बाबा साहब की बातों को नहीं माना। जो बाबा साहब की बातों को माना वो आज भटक नहीं रहा है। हमारे समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों के साथ गद्दारी किया, इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्योंकि इन लोगों ने संगठन बना करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना इन लोगों ने चालू कर दिया। तो ये बीजेपी कांग्रेस का ये लोग एजेंट बन गए। जो बाबा साहब कहते, मान्यवर साहब कांसी राम कहते थे कि चवनी भर हिंसा कांग्रेस का मत बनना या बीजेपी का मत बनना। आज वही ये कहते हैं कि हम देश बनाने की बात करते हैं। चुनाव से पहले ये खुद जा करके बन जाते हैं, गरीबों की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते खुद अपने अमीर बन जाते हैं। बताइए ये कहाँ ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का न्याय करते हैं? जो बाबा साहब ने सपना देखा था समानता का, सबको अधिकार मिले, वो पूरा हो रहा है क्या सपना बाबा साहब का? देखिए आज पूरा हो रहा है तो ये कहीं समाज की देन है। क्योंकि अपने समाज के लोग अपने कानून को कुछ हाथों में ले करके ये सोच रहे हैं कि यदि हम सोए रह जाएंगे तो हमारा हक और अधिकार, कोई पेरियार फुले अम्बेडकर अब पैदा होने वाले नहीं है। क्योंकि ये लड़ाइयाँ हमको खुद लड़नी होगी। इसीलिए छोटू राम कहते थे कि ये 90% कमेरा लोग
लोग हैं। बाबा साहब हमारे देखिए अपने समाज की जो मेन विडंबना किया है कि हमारे समाज के लोग अपने महापुरुषों की, अपने पुरखों की जड़ों को नहीं पहचान रहे हैं। यदि हम अपनी जड़ को पहचान लेंगे ना और जड़ को पकड़ लेंगे तो हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कांग्रेस हो या बीजेपी, इनमें उतनी ताकत नहीं है। 24 में हराना इनको बिल्कुल आसान है। ये जितनी पार्टियां हैं, यदि 24 में बीजेपी नहीं हारती है तो संविधान भी बदला जाएगा और वही मनुस्मृति वाला हाल होगा जो आज के डेट में देख रहे हैं कि संविधान कहाँ फॉलो कर रहे हैं। बताइए, इन लोगों ने संविधान लागू किया ही नहीं। काका कलेलकर के कमीशन को इन लोगों ने कहाँ, हिंदू कोड बिल को किसने बहिष्कार किया? ये तमाम ये जितने बीज बोया हुआ है ये कांग्रेस का देन है, नेहरू ने। ये नेहरू ने तमाम, देखिए जितना देश में जितना श्रेय बाबा साहेब को जाता है, इनकी तमाम श्रेय को लूटने का काम कांग्रेस ने किया था। ज्यादा तेजी से मनुवाद दौड़ रहा है, अम्बेडकरवाद दौड़ रहा है। देखिए, मनुवाद दौड़ रहा है, इसलिए अम्बेडकरवाद नहीं दौड़ रहा है। कमी यहाँ है कि वो लोग अपने समाज के लोगों को यूनाइट करने में वो सफल हो रहे हैं। क्यों सफल हो रहे हैं? कि यदि मनुवाद के लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इनके खिलाफ ऐसे लड़ाई लड़ना है, तो जो एक चीफ जस्टिस हो या चपरासी हो उसकी बात को मान जाता है। और हमारे बहुजन समाज में क्या है कि हमारे बहुजन समाज के लोग वो अपने को साबित करने लगते हैं मंचों पे या कहीं भी कि हम ये हैं तो हम वो हैं, अपने आप को साबित। वो मनोहर साहब कांशीराम ने क्या किया? वो अच्छे भाषणकर्ता भी नहीं थे। उन्होंने रोपड़ में एक संगठन के लोगों ने सवाल किया कि कहीं आप भी बिक जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो बोले कि यदि मैं बिक गया तो मक्खन में मक्खी की तरह हमको निकाल करके फेंक देना। मनोहर साहब कांशीराम को उतना पैसे भी नहीं थे, इतने अच्छे भाषणकार, लेकिन लोगों को संगठन जोड़ने में कामयाब हुए थे। तो अपने समाज के लोगों को देखना होगा, सोचना भी होगा, समझना होगा कि हमें 24 से पहले क्या करना होगा। नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को भी एक मंच पे आना होगा, नेताओं को भी एक मंच पे आना होगा। और नहीं तो मैं ये खुले दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि 24 में बीजेपी की सरकार बन गई तो समझिए कि फिर ओबीसी SC ST का कोई भाला होने वाला नहीं है। लेकिन सभी पार्टियां बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं आज की डेट में। हाँ, वो तो उनका राजनीतिकरण करना है। आप देखिए कि बाबा साहेब के 22 प्रतिज्ञा से इनको हजम नहीं हो रहा है। यही राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। जो 22 प्रतिज्ञा का वो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज बाबा साहेब की मूर्तियां कौन तोड़ता है और कौन तोड़वाता है? इससे फायदा किसको होता है? नेता तोड़वाते हैं। किससे तोड़वाते हैं? तो अपने कार्यकर्ता से जो तोड़वाते हैं उसका राजनीतिकरण किया जाता है। लेनिन ने यही कहा था कि अम्बेडकर, एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा आपकी मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती है? तो बाबा साहेब ने सवाल किया, लेनिन को जवाब दिया कि इसलिए तोड़ी जाती है कि कहीं 10 हाथ वाला और कहीं 2 मुख वाला कोई भगवान फिर से पैदा ना हो जाए। तो सबसे मेन क्या है कि हम अपने महापुरुषों की बातों को माने और समझे। समाज को कोली से शादी करवाना, जब वो ब्राह्मण मनु आदि जब अपने बेटिया को अपने समाजों में शादी करवाता है, उसमें इंटरनल यूनिटी है। तो हमारे बहुजन समाज के लोग अपने बहुजन समाज में अपनी लड़कियों को शादी क्यों नहीं? हमें बेटी रोटी का रिश्ता को जोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे से भेदभाव करेंगे। उन लोगों ने तो 6743 जातियों में बांट करके अलग कर दिया। आज कह रहे हैं कि सारा हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो मुसलमानों का देश पे कब्जा हो जाएगा। क्या आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है? क्या संविधान की प्रतियां मुसलमान जला रहा है? ये मुसलमानों के खिलाफ में दंगा भड़काते हैं। बताइए, तो ये लोग तो यही करते हैं। और सबसे मेन गद्दारी हमारे समाज की, हमारी नेताओं ने किया, क्योंकि अपने समाज के अपने नेताओं ने अपने ही समाज के लोगों का सौदाबाजी किया, पैर खींचा इन लोगों ने। तो ये एजेंडा को समझना होगा कि ये क्या चल रहा है देश के अंदर। बात यही है। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह, मैं बक्सर बिहार से हूँ।